अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज का जो हमारा वीडियो है ये जीके पर आधारित है, यानी जनरल नॉलेज पर आधारित है। आज जो है हम सबसे पहले दो अहम बिंदु पर चर्चा करेंगे। आमतौर पे साथियों देखिए, जीके का जो दायरा है ना वो बहुत वसी है। न जाने कहां से आपको पूछ लिया जाएगा। ये बीएड की भी बात कर रहा हूं और डीएलएडी वालों के लिए भी बात कर रहा हूं, दोनों के लिए। इसलिए ये कहना कि यहीं से पूछेगा कोई जरूर नहीं, करंट अफेयर में से ही पूछा जाता है। साथियों आज जो चर्चा हम करेंगे वह है धारा 370। धारा 370 पर आपको अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 सभी को पता है कि ये जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक है। और फिर हम जानेंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी से रिलेटेड करंट अफेयर क्या है, इससे मुताल्लिक क्या सवालात बनते हैं जो लेटेस्ट में बन रहे हैं। धारा 370 और इसी में आर्टिकल 35A भी आता है। ये जो वहां के ये है संविधान का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। आईने हिंद की दफा 370, ये स्पेशल एक्ट बनाया गया था कश्मीर के लिए ही जी। आईन हिंद के यानी संविधान के आर्टिकल 370 एक खुसूसी दफा है, यानी एक खुसूसी आर्टिकल है, एक खुसूसी अनुच्छेद है जो रियासत जम्मू कश्मीर को जुदागाना हैसियत देती है, यानी तमाम राज्यों से एक अलग हैसियत देती है उसको। यह दफा रियासत जम्मू कश्मीर को अपना आईन बनाने और उसे बरकरार रखने की आजादी देती है। यानी यही आर्टिकल 370 जो है इसके तहत ही जम्मू कश्मीर अपना संविधान बनाएगा और उसे वो लागू करेगा। जबकि ज्यादातर उमूर वफाकी आइन के नफाज को जम्मू कश्मीर में ममनू करती है। इस खुसूसी दफा के तहत दिफाई उमूर, मालियात और खारजा उमूर, मतलब यह हुआ कि सुरक्षा और जो वहां के खजाना है और साथियों विदेश नीति, ये सब क्या है, छोड़कर किसी और मामला में मुत्तहिदा मरकजी हुकूमत यानी कि पार्लियामेंट, मरकजी पार्लियामान और रियासी हुकूमत की तौसीक व मंजूरी के बगैर भारतीय कवानीन का नफाज रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकती। मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान में जो साथियों पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं वो वहां पर उस वक्त तक लागू ना होगा जबकि वहां का जो क्या था, विधानसभा था, उसकी अक्सरियत इसको हासिल ना हो जाए, वो लोग वहां पर पारित करेंगे तब वो वहां पर लागू होगा। ये बात तो पिछली बात थी, इसको आपने जान लिया कि आर्टिकल 370 क्या है। अब देखिए आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा, इसको क्या कर दिया गया। बीजेपी सरकार को, आपको पता है सभी लोगों को, बीजेपी की अभी केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वजीर खारजा जो हैं वो अमित शाह है। 5 अगस्त सन 2019 को साथियों इसकी घोषणा की गई थी और उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। अब आपको यहां पे याद रखना है, देखिए संसद में कोई बिल पेश होता है तो उसी दिन वो लागू नहीं हो जाता, बल्कि वो राज्यसभा में पेश होता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, फिर साथियों गजट निकलता है, उसके बाद वो लागू होता है। तो बात आती है 11 अगस्त सन 2019 को जम्मू कश्मीर रियासत का खुसूसी दर्जा हटाकर आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया। अगर आपसे कोई यह पूछे कि आर्टिकल 370 को कब खत्म किया गया, तो साथियों 11 अगस्त 2019 को। क्या कब खत्म किया गया? 11 अगस्त 2019 को। कब खत्म किया गया? 11 अगस्त 2019 को। अब आगे ध्यान दीजिए, आर्टिकल 370 हटने के वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। याद है आपको, ये सत्यपाल मलिक जो है ये बिहार के गवर्नर थे उससे पहले। सत्यपाल मलिक जो है बहुत चर्चा में रहते हैं। गवर्नर जो होता है वो साथियों केंद्र के अधीन होता है, लेकिन फिर भी ये सत्यपाल जो है ये केंद्र सरकार पर, मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। इसलिए सत्यपाल मलिक जो है ये काफी एक गवर्नरों में काफी इनका साथियों चर्चा में के विषय है ये। तो उस वक्त के वहां के गवर्नर कौन थे? राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए वजीर खारजा अमित शाह ने जम्मू कश्मीर तश्कील नौ कानून क्या किया साथियों? राज्यसभा में पेश किया। देखिए याद रखिएगा बात, यहां पे एक बात याद रखिए, कानून जो है ना, जब आर्टिकल 370 को खत्म किया गया
तो उस वक्त एक बिल लाया गया और उस बिल का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर की पूर्ण गठन 2019, यानी जम्मू कश्मीर को हम फिर से क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो उसी को उर्दू में कहते हैं जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ कानून 2019। ये साथियों राज्यसभा में किसने पेश किया? वजीर खारजा अमित शाह ने। कब पेश किया इसको? 5 अगस्त 2019 को इन्होंने पेश किया। ठीक है, अब देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 मरकजी जेरे इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अमल में आया। यानी जो जम्मू कश्मीर पहले साथियों एक क्या बोलते हैं अलग विधानसभा था उसका, वो एक अलग राज्य था, उसको 2 राज्यों में बांटा गया। लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बातें। अब उसके बाद आगे चलते हैं। मरकजी जेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के पहले नायब गवर्नर जी गिरीश चंद मुर्मू, क्या नाम था? गिरीश चंद मुर्मू, और लद्दाख के पहले नायब गवर्नर राधा कृष्णन माथुर बने। यानी उस समय, इस समय साथियों आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो उस समय तो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। लेकिन जब साथियों होता क्या है, जो विधानसभा होता है ना, विधानसभा, जैसे कि आपने देखा होगा बिहार का विधानसभा है, आंध्र प्रदेश है, इसी तरह अलग अलग है, दिल्ली विधानसभा है। तो जो विधानसभा होता है ना, तो वहां पर गवर्नर होता है। ठीक है, गवर्नर होता है, वो जो कि राज्य का क्या होता है, सरबराह होता है। लेकिन जहां पर विधानसभा नहीं, यानी यूनियन टेरिटरी है, जो मरकजी के केंद्र शासित प्रदेश है, वहां गवर्नर नहीं बल्कि उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? उपराज्यपाल। उसी को साथियों नायब गवर्नर बोला जाता है। तो जब आर्टिकल 370 को खत्म किया गया तो उस वक्त तक तो वो विधानसभा था, तो वहां के सत्यपाल मलिक थे। लेकिन साथियों जैसे ही 2 अलग अलग इसमें बांटा गया, तो गिरीश चंद मुर्मू वहां के पहले उपराज्यपाल बने और लद्दाख के पहले नायब गवर्नर जो है वो राधा कृष्ण माथुर बने। इस बात को आप याद रखेंगे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा यही इसका। गुड्स का मतलब होता है सामान। क्या होता है? सामान। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा मुकम्मल नाम होता है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यानी ये पहले से आया हुआ था, लेकिन पूरे भारतवर्ष में साथियों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसीलिए हर साल 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी साथियों दिवस मनाया जाता है, यानी यौम जीएसटी मनाया जाता है। लेकिन इत्तेफाक की बात एक चीज और बताऊंगा आपको। जीएसटी के लिए 122वां आईन तरमीम बिल, यानी 122वां संविधान संशोधन 2014 में संसद में पेश किया गया था। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुल 15 अदद नंबर होते हैं। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि जीएसटी जो जब क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर कुल कितने डिजिट होते हैं? तो उसके अंदर 15 डिजिट होते हैं। यौम जीएसटी 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को यौम जीएसटी मनाया जाता है। अब देखिए जीएसटी में साथियों 3 तरह का जीएसटी है। ये जीएसटी जो है ना, ये आपको याद रखना है, 3 तरह का जीएसटी है। एक होता है जीएसटी। जीएसटी अगर फुल फॉर्म पूछे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपको पूछे एसजीएसटी का फुल फॉर्म में क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपको पूछे आईजीएसटी का क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिक्स, यानी सबको मिलाकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, आप याद रखिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म है, एसजीएसटी का फुल फॉर्म है, आईजीएसटी का फुल फॉर्म है। तो साथियों खुलासा हमने ये जाना कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक है, और जम्मू कश्मीर को साथियों आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था, तो वो जो बिल पास किया गया वो कहाँ पर साथियों? राज्यसभा में। किसने पास किया? तो अमित शाह ने, जो कि वजीर वजीर खारजा हैं, और उन्होंने 5 अगस्त 2019 को पास किया। उस समय जो जम्मू कश्मीर के क्या थे? राज्यपाल थे, वो सत्यपाल मलिक थे। उसके बाद जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो साथियों लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि मरकजी रियासत बनाया गया। और उसके बाद फिर उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के बने गिरीश चंद मुर्मू, और साथियों लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर बने थे। ठीक है, उसके बाद हमने ये जाना कि जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया,
और जीएसटी, यौम जीएसटी 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और फिर एसजीएसटी पूछेगा तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और आईजीएसटी का मतलब हो जाएगा साथियों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बात और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहली रियासत जो इन्होंने जीएसटी को लागू किया आपने यहां, तो उसमें नाम आता है साथियों असम का। किनका नाम आता है? असम का नाम आता है, यानी आसाम का नाम आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। हिंदुस्तान में कुल रियासत की तादाद कितनी है, यानी कुल राज्य कितने हैं हिंदुस्तान के अंदर? बताइए। 29 है, 28 है, 30 है और साथियों 8 है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो राज्यों की संख्या है उसकी तादाद है 28, ऑप्शन बी। अगर आपको पूछे कि मरकजी रियासत यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो उसकी तादाद है साथियों 8। कितने हैं? 8। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जंगल किस रियासत में है? जंगल सबसे ज्यादा किस रियासत में पाया जाता है? बताएंगे आप लोग। बहुत शानदार। एक बार जो है ना आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी बताइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जंगल वाला रियासत कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा जंगल वाला जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश, भोपाल, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश यानी भोपाल का सबसे जो बड़ा अवार्ड है वहां का, वो अवार्ड है इकबाल सम्मान अवार्ड। क्या नाम है साथियों? इकबाल सम्मान अवार्ड मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाहों की तादाद कितनी है? 200 है, 16 है, 20 है, ये 60 है और 13 है। बंदरगाह साथियों जो जल मार्ग से यानी पानी के रास्ते से जो सफर करते हैं उसका जो स्टेशन होता है उसको बंदरगाह बोला जाता है। तो हिंदुस्तान में जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 है, और 13 बंदरगाह में सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो साथियों मुंबई का बंदरगाह है। और याद रखिए कुल छोटे बंदरगाह जो है वो 200 छोटे बंदरगाह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर साथियों 4 में है, भारत में कुल कितनी अदालतें आलिया है? ये 20 है, 35 है, 25 है और 15 है। पूछा गया अदालत आलिया यानी कि हाई कोर्ट की तादाद कितनी है भारत के अंदर। हम सभी को यह पता है कि साथियों सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है जो कि दिल्ली में है जिसका हेडक्वार्टर, लेकिन हाई कोर्ट अगर पूछ ले आपको तो टोटल जो हाई कोर्ट है वो इस वक्त साथियों 25 है। कितना है? 25 है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहां है वो भी आपको मैंने कल बताया था। हिंद चीन के सरहद को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, LAC, इनमें से कोई नहीं। हिंद चीन के सरहद को किस नाम से, यानी हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर को किस नाम से? याद रखिएगा रेड क्लिफ जो है ये साथियों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर को के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ के नाम से। ठीक है। और ये जो मैकमोहन है यही साथियों हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर का नाम है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और ये LAC जो है ना ये अलग चीज है, ये एक जगह का नाम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कयाम कब अमल में आया? 1862, 1865, 1866, 1862। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट पूछ रहा आपसे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो 25 हाई कोर्ट है, इस तमाम हाई कोर्टों में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा वकील यहीं पर है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसका साथियों कयाम जो वो 1866 में अमल में आया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 25वां हाई कोर्ट का नाम क्या है? यानी टोटल जो 25 हाई कोर्ट है, इस 25 हाई कोर्ट में से आखिरी जो हाई कोर्ट है वो कौन सा? मुंबई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट। तो 2019 में यह हाई कोर्ट बना था साथियों, ये अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यौम जीएसटी कब मनाया जाता है? यानी जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 5 सितंबर को, 28 फरवरी को, 1 जुलाई। भारत में यौम जीएसटी जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में है जनरल सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स टैक्स, इनमें से कोई नहीं। जीएसटी का क्या नाम है? पूरा नाम। तो जीएसटी का जो पूरा नाम है वो है गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है।
ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 10 नंबर में है, एसजीएसटी का पूरा नाम क्या है? एसजीएसटी का स्टेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जी। तो एसजीएसटी का जो पूरा नाम है वो नाम है साथियों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 का ताल्लुक किस रियासत से है? जी, आर्टिकल 370 का ताल्लुक किस रियासत से? देखिए कुछ जो है ना, जो कुछ शब्द है उसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है, जैसे यूनेस्को है, ये WHO का है, ये सब का पूछा जाता है, उसको मैं अलग से एक वीडियो में भी समझा दूंगा। आर्टिकल 370 का ताल्लुक कहां से है? जम्मू कश्मीर से है, जो जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी दर्जा दिलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर तश्कीले 9 कानून 2019 को राज्यसभा में कब पेश किया गया? 15 अप्रैल को, 5 अगस्त को, 20 अप्रैल को और 21 अगस्त को। क्या कानून है? जम्मू कश्मीर तश्कीले 9 कानून 2019 को 5 अगस्त 2019 को साथियों ये पेश किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इतना तो ये है ना कानून 2019, तो इसलिए ये 2019 में बना, ये तो तय है, लेकिन कब पेश किया गया? 5 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को, ये असल में होना चाहिए, भारत का कौमी निशान क्या है, यानी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बब्बर शेर, बरगद, अशोक स्तंभ, तिरंगा, क्या होगा राइट आंसर? 13 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे। बहुत शानदार, याद रखिएगा साथियों, अशोक स्तंभ जो है ये आपका क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी ये राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत का ये कौमी निशान है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, कौमी तराना जनगण मन अधिनायक जया है किसकी तख्लीक है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, जाकिर हुसैन। ये कौमी तराना जो है उसको किसने लिखा ये आपको बताना है। तो इसको लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और जब अगर आपसे वंदे मातरम पूछ ले तो उसको साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है 15 में, मुंदरजा झैल में मुंसिफ आला का नाम बतलाइए। अरविंद बोबड़े, रंजन गोगोई, NV रमना, रामनाथ कोविंद। मुंसिफ आला यानी कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आपको बताना है। तो साथियों हम सभी को पता है कि अभी जो है इंडिया में चीफ जस्टिस हैं वो है NV रमना, और NV रमना जो है ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये 48वें साथियों क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर आपको पूछा जाता कि 47वें कौन थे तो शरद अरविंद बोबड़े ये 47वें थे। अगर आपसे पूछा जाता 46वें कौन थे साथियों तो ये रंजन गोगोई ये 46वें क्या थे? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ? कैसा लगा क्लास? सभी लोग बताइएगा। और चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत।